गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स जो हमारा 7th चैप्टर चला हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आज हम उसमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। वैसे तो हमें पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। या हम लोग हीरोन फार्मूले से, जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन होती है तो हम लोग हीरोन फार्मूले का भी यूज करते हैं। ये तो तब है जब बेस और हाइट गिवन हो, ये तब है जब तीनों साइड गिवन हो, तीनों साइड की लेंथ गिवन हो। लेकिन अब हमारे पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है। जब हमारे पास तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो तब देखो हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो सपोज करो जैसे एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन है ये, और हमारे पास कोई ट्रायंगल है इस तरह से। मान लीजिए ए बी सी कोई आपके पास ट्रायंगल है। ये सपोज करो ए बी सी ट्रायंगल होगी आपके पास। इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। यहां लिख लेते हैं x2 y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या करेंगे हम लोग, जो भी इसके वर्टाइसिस है वहां से ऑन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस है आपका, ये ओरिजिन है। तो एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, एक ए से ऑन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। एक यहां से ड्रा कर लिया। ये तीन वर्टाइसिस थे, तीन ऑन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। इनके नाम रख लो पी क्यू आर, इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? इसका एरिया चाहिए हमें। तो देखो सबसे पहले तो हम यही देखते ना ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे आ सकता है। एक देखो बी क्यू पी ए या ए बी क्यू पी क्या है? ये आपके पास ट्रेपीजियम होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है। जो आपका बी क्यू है ए पी के पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम ये नॉन पैरेलल साइड हो गई। कौन सी? ए बी और पी क्यू। तो इसका एरिया निकाल देंगे। और फिर हम लोग देखो ये भी ट्रेपीजियम है ए सी आर पी। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है। तो इसका भी एरिया, जब इसका एरिया आएगा प्लस में इसका एरिया आएगा तो ये पूरे का आ जाएगा। उसमें से हम लोग इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी सी आर क्यू का। बी सी आर क्यू क्या है? ये भी वही है, ट्रेपीजियम है। तो देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए बी क्यू पी का एरिया निकाल लेते हैं। ए बी क्यू क्या है? ट्रेपीजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपने 9th क्लास से किया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 B1 प्लस में B2 इंटू में H। B1 B2 क्या है? जो पैरेलल लाइंस होती है उनकी लेंथ होती है, और उनका सम इंटू में पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से हम लोग फार्मूला करते थे उसमें। तो देखो क्या करेंगे, पहले एरिया इसका निकाल लें हम। एरिया ऑफ ए बी क्यू पी। तो ए बी क्यू पी का एरिया देखो 1/2 B1 फर्स्ट पैरेलल लाइन ये है आपकी बी क्यू, और बी क्यू की लेंथ क्या है? जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका वो y2 है। फिर दूसरी पैरेलल लाइन क्या है? AP, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? y1 है। ये y1 है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y2 प्लस में y1 इंटू में इनके बीच की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनके दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये। और ये कैसे आएगी? ओपी में से ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, माना हमें क्या चाहिए? पी क्यू चाहिए या क्यू पी चाहिए? क्यू पी कैसे आएगा?
ओपी में से ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओपी क्या है आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या x1 है। ओ क्यू इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये यहां आ जाएगा x1 माइनस में x2। इस तरह से निकाल लिया। इसी तरह से हम लोग फिर एरिया निकाल लेते हैं ACRP का, एरिया ऑफ ARCP। ठीक है ना, फार्मूला सबके लिए एक ही कॉमन है, ट्रेपेजियम जितने भी होंगे। तो 1/2, देखो क्या करेंगे, पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन CR है। तो इसका तो पता ही है y1 है, इसका y क्या है, y3 है। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन का सम, डिस्टेंस का सम y1 y3 इनटू में फिर इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, PR है। तो PR देखो कैसे आएगा, PR OR माइनस में OP। तो OR क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट x3 और OP क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट x1। तो यहां लिख लेंगे, ये आ गया आपके पास x3 माइनस x1। सिमिलरली थर्ड का भी निकालना हमने। अभी जो जो रिक्वायरमेंट है पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है सब के सब BCRQ, तो इसका एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इसकी दो पैरेलल लाइन, एक ये और एक ये, एक BQ एक CR। तो BQ तो क्या हो गई, y2 हो गई, और इसका हो गया y3 हो गया, और इनटू में इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या है, QR। देखो QR कैसे आएगी, अब OR माइनस OQ। OR का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x3 है, और OQ क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, माइनस x2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, x3 माइनस में x2। क्या चाहिए, एरिया ऑफ ABCD चाहिए हमें। एरिया ऑफ ABCD नहीं, सॉरी ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो कैसे आएगा, देखो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था। इस ट्रेपेजियम का एरिया ABQP का प्लस में ACRP का एरिया, इसका एरिया प्लस में इसका एरिया, मतलब टोटल का बन गया। उसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस ट्रायंगल का बचेगा। तो देखो पहले क्या निकाला हमने, ABQP का, ABPQP ये आपके पास, तो ये लिख लेंगे 1/2 y2 प्लस में y1 इंटू में x1 माइनस x2। इसमें ऐड कर देंगे ACRP का, ARCP का ऐड कर लेंगे 1/2 y1 प्लस में y3 इंटू में x3 माइनस x1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है BCRQ का, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। माइनस का 1/2 y2 प्लस y3 इंटू में x3 माइनस x2। तो इज इक्वल टू, देखो 1/2 तो सारे में से ही कॉमन है, तो 1/2 ले लेते हैं हम लोग। तो देखो यहां क्या बचा, y2 प्लस में y1 इंटू में x1 माइनस x2 प्लस y1 y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 इंटू में x3 माइनस x2।
ये हमारे पास बच गया, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते 1/2 x1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माना x1 इंटू में ये एज इट इज रख लो, y2 y1, फिर इसके साथ करेंगे तो x2 माइनस के साथ, तो ये एज इट इज y2 प्लस y1। उसके बाद नेक्स्ट में भी ऐसे x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x3 इंटू y1 y3, और फिर x1 की भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x1 इंटू में y1 प्लस में y3। अब थर्ड टर्म है माइनस x3 की मल्टीप्लाई करेंगे x3 इंटू y2 प्लस में y3, और फिर माइनस किसके साथ करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस x2 की इसके साथ करेंगे तो प्लस हो गया, x2 इंटू में y2 y3। नेक्स्ट है, ये हमारा लास्ट स्टेप था, ये स्टेप मैंने एज इट इज उतार लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वाला जो चला हुआ है हमारा। अब इसमें देखो 1/2 तो एज इट इज रख लेते हैं, जो x1 वाले टर्म है x1 कॉमन ले लेते हैं इनमें से, देखो इसमें से और इसमें से x1 कॉमन ले लेते हैं, यहां तो क्या बचा y2 प्लस y1 माइनस यहां क्या बचेगा y1 प्लस में y3। अब x2 वाले में से कॉमन ले लेते हैं, एक x2 ये है और एक x2 ये है, इसमें से भी x2 कॉमन लिया, ये लिख लो पहले, कोई सा लिख लो, y2 y3 माइनस देखो यहां से लिया तो y2 प्लस y1, फिर अब x3 वाले टर्म है, एक ये है और एक ये है, इसमें से भी x3 कॉमन ले लेते हैं, x3 यहां बचा y1 y3 माइनस यहां से बच गया ब्रैकेट में y2 प्लस y3, ये इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 x1 एज इट इज रखें, y2 प्लस y1 ब्रैकेट खोल लेंगे तो साइन चेंज हो गई, y1 माइनस y3 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में x2 है, y2 प्लस y3 ब्रैकेट खोल लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, y3 माइनस y1 हो जाएगा। ऐसे इसमें है x3 y1 प्लस y3 साइन चेंज हो जाएंगे, y2 माइनस y3, ये इससे कैंसिल हो गया, y3 से y3 कैंसिल हो गया, ये y3 से y3 कैंसिल हो गया, ये थोड़ा सा है यहाँ साइन का मिस्टेक हुआ है, देखो जब ये माइनस हटाएंगे तो ये y2 माइनस y1 बनेगा ना, ये y2 माइनस y1, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, y2 ये बचेगा आपके पास, ठीक है। तो 1/2 x1 ये बचा, y2 माइनस y3, x2 ये बचा आपके पास, y3 बचा हुआ है, y3 माइनस y1, और इधर बच गया x3 y1 माइनस y2। ये आपके पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का
फार्मूला आ गया आपके पास। याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल सा है। देखो सभी में क्या है, अंदर तो y घटे हुए, y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हुए एक दूसरे से, बाहर क्या है x है सारे, x1 x2 x3। देखो ये क्या है 1 2 3, ये बाहर आएगा, ये अंदर आएंगे माइनस में। फिर ये फर्स्ट से स्टार्ट किया, फिर 2 से स्टार्ट करना है, प्लस में 2 से, 2 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 1 है। फिर क्या स्टार्ट करना, फिर 3 से स्टार्ट करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर 2 से स्टार्ट किया, फिर 3 से स्टार्ट करना है। और फिर 3 के बाद देखो क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, मतलब ठीक है। ये ट्रिक है, मतलब आपका भी अपनी कोई आइडिया हो सकते हैं इसको याद करने के। 1 2 3 या जो भी है 123 231 312 है ना, ऐसे कुछ भी आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग इसको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वूज वर्टाइसेस आर। ये दो पार्ट है, इनमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना हमने। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, फार्मूला लिख लेंगे अभी 1/2। देखो साथ साथ करोगे, साथ साथ फार्मूला भी याद होता रहेगा। पहले क्या आता है x1 आता है, फिर 1 के बाद 2 आता है, लेकिन अंदर y रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है बस। फिर क्या आएगा x2 आएगा, अंदर y आएंगे, लेकिन ये 2 आया तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इसी तरह से x3 है, तो फिर क्या 3 के बाद क्या आता है 1 आता है, और फिर 2 आता है। ये फार्मूला याद हो गया। जैसे इसके हिसाब से अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट रखें, अगर मान लो फार्मूला ना भी याद होगा तो भी देखो कैसे करेंगे। इसका x रखा, ब्रैकेट डाल दो, दूसरे का x रखा, फिर ब्रैकेट डाल दो, तीसरे का x रखा, फिर ब्रैकेट डाल दो। पहले का x लिया, इसकी बारी खत्म, इनके y लेने हैं। 0 - 4 करेंगे तो 0 + 4 हो जाएगा। फिर ये x सेकंड का लिया, इसके y में से इसका y सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -4 में से इसका y क्या है 3 है, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इसका x लिया है, तो इसके y में से इसका y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 - 0। इस तरह से याद रख लेंगे इसको, ठीक है ना। नहीं तो फार्मूले में भी आप लोग लिख सकते हो इस तरह से करके कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। पर इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। अगर हम इस तरह से लॉजिक से करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, और मतलब सिंपली इजी होगा और जल्दी हो जाएगा। मतलब 4 2 = 8, -7 × -1 +7 और 2 3 = 6, तो 8 7 15 + 21/2 हो गया स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आ गया। देखो सेकंड पार्ट है, इसमें भी एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2। फार्मूला लिख दिया है मैंने पहले वाले में, आपको भी लिखना, क्योंकि फार्मूले के भी नंबर होते हैं भाई। इसका x लिखा, इनके y सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पहले आता है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट। फिर इसका x लिखा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर इसका x लिखा, फिर इसके y में से इसका y सब्ट्रैक्ट, -1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट करें, -5 y घटाए -5 -2 हो जाएगा। फिर इसका x लिखा,
इस y2 में से इसका y2 प्लस में 1 हो जाएगा। फिर इसका x लिखा, इस y में से इस y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 + 5 हो जाएगा। तो ये बन गया 1/2। ये कितना हो गया? -7 इंटू -5 तो 35, 3 + 3 इंटू 3 9, और ये देखो 4 प्लस में 5, 4 इंटू 5 20। तो ये हो गया आपके पास 55 + 9 64/2। तो कितना आ गया? 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अच्छा।